हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। हमने पुरानी वीडियोस में कौन के लाइट चैप्टर में कौन के मिरर कॉन्वेक्स मिरर तक पढ़ लिया है। तो अब हम सवाल निकालने के लिए, न्यूमेरिकल निकालने के लिए हमें साइन कन्वेंशन की ज़रूरत है। तो फिर हम साइन कन्वेंशन सीखते हैं अभी। ठीक है, साइन कन्वेंशन शुरू करते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। तो ये फंडा क्या है साइन कन्वेंशन का। ठीक है, तो इस बात को हम पता करने से पहले थोड़ा बता दूं। चलो डायग्राम बनाता हूँ। जैसे कि ये आपका कौन केव मिरर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत अभी कहाँ से दिक्कत होगी, अभी तो होगी। ये प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन में हम ये सीखेंगे कि कब ऑब्जेक्ट मतलब न्यूमेरिकल निकालते हुए ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो या किस तरफ हो तब उसे नेगेटिव लिया जाए, पॉजिटिव लिया जाए, ऊपर हो नीचे हो तब क्या होगा, आगे पीछे हो तो क्या होगा, मतलब किस किस हिसाब से कैसे कैसे उसकी डायरेक्शन में साइन बदलेगा। ठीक है, तो कई सारे मेथड है, तो मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है, मान के चलिए आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिव रखा जाएगा, नेगेटिव रखा जाएगा, इसको मैं कहाँ पे भी रखता हूँ तो कैसे रखा जाएगा उसे सीखते हैं। ठीक है, तो एक ट्रिक बताता हूँ। मान के चलिए ये पोल है ना, तो ये 0 पॉइंट होता है। सारी जो डिस्टेंस मेजर करते हैं, सबसे पहला पॉइंट होता है कि जितनी भी सारी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो सब पॉइंट ओ मतलब पोल से मेजर करेंगे। ठीक है, चाहे हमें इधर जाना हो चाहे हमें इधर जाना हो, हम मेजर करेंगे तो पोल से करेंगे। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आई। अब फंडा ये है, फंडा क्या है, कैसे। तो मान के चलिए कि ये जो है ना पोल, तो इससे ये जो जा रहा है ये आपका एक्स एक्सिस मान लो। एक्स एक्सिस मैथ में होता है इधर। ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन जा रही है ये हमने नीचे और ऊपर ले ली। ठीक है, इसको हमने वाई एक्सिस मान ली। एक्स एक्सिस नेगेटिव कहाँ पे होता है, पॉजिटिव कहाँ पे होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है। एक्स एक्सिस यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, ठीक है, ओके, बढ़िया है। ठीक ठीक ठीक। अब ऊपर क्या होता है, वाई पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और नीचे क्या होता है, नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो फंडा यही है कि जहाँ पे भी इमेज या ऑब्जेक्ट जिधर भी रखा होगा, अगर ये जो एक्स एक्सिस है ये डिनोट करती है ऑब्जेक्ट और इमेज, अगर इधर साइड में है तो नेगेटिव, इधर साइड में है तो पॉजिटिव। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट जैसे जहाँ पे एरो बन रही है तो वो ऊपर होगा, और अगर उल्टी एरो तो वो नीचे होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग अगर नीचे जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग अगर नीचे जाता है तो वो नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव बाय एक्सिस की तरफ जा रहा है, इसलिए वो नेगेटिव रखा जाएगा। और अगर वो पॉजिटिव की तरफ रखा जाता है तो वो पॉजिटिव रखा जाएगा। सिंपल नॉर्मल यही बात है, और कुछ नहीं है, यही फंडा है। यहाँ तक समझ में आई, साइन कन्वेंशन पूरा हो गया। दूसरा तरीका बता देता हूँ। मान के चलिए ओ पॉइंट पे नथु सिंह है। ठीक है, चलो एक कहानी सुनाता हूँ। नथु सिंह बहुत बड़े एक तानाशाह हैं। वो कहते हैं कि हिटलर जो है उनकी तरह, वो कहते हैं कि मैं जहाँ चलूँ सारी प्रजा उधर ही जानी चाहिए, अगर कोई मेरे विरुद्ध गई तो उस पर केस चल जाएगा। कैसे, मान के चलिए ये नथु सिंह यहाँ पे जा रहे हैं इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। तो जितनी भी प्रजा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगी, ओरिजिन से ओरिजिन से ओरिजिन से ओरिजिन से जितनी प्रजा इनकी तरफ जाएगी वो तो पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव कहलाएगी, और जितनी भी प्रजा इनके विरुद्ध हो जाएगी, जितने भी पीपल्स इनके विरुद्ध जाएंगे तो वो नेगेटिव कहलाएंगे। ठीक है, अगर कोई सीधे खड़ा है तो सीधे, वो उल्टा वो तो नॉर्मली है। बस इतना समझ जाओ तो समझ जाएंगे। इतना समझने के बाद में ऊपर नीचे की भूल नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि आपको पता है, आप बहुत समझदार हैं, आपको इतनी बात तो पता है कि रियल और इन्वर्टेड होता है और वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। जो भी रियल इमेज होगी, जो भी पोल से इस डायरेक्शन की तरफ जाएगी, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन में जाएगी, वो हमेशा उल्टी बनेगी उसकी इमेज। और जितनी भी वर्चुअल इमेज होगी, जितनी भी वर्चुअल इमेज होगी मतलब
इधर होगी, वर्चुअल मतलब आभासी होगी, जो कि मिरर के अंदर साइड में बनेगी, मतलब जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में बनेगी वो हमेशा सीधी बनेगी। ठीक है, तो आपने अगर नथु सिंह का ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया तो फिर सब समझ लिया, इतने तो समझदार हैं, मैं जानता हूँ। ठीक, अगला टॉपिक याद दिलाने नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगला टॉपिक मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला होता क्या है? मिरर फॉर्मूला वो होता है जिससे हम सारे न्यूमेरिकल्स निकालेंगे। तो मिरर फॉर्मूला में न्यूमेरिकल्स कौन सा होता है, मैं आपको यहाँ पर डिराइव करके नहीं दिखाऊंगा कि कैसे आया है, किस तरीके से आया है, क्योंकि वो 12th क्लास का है। जब आप आ जाएंगे तो सब समझ जाएंगे। ठीक, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक, वेयर f इज इक्वल टू फोकल लेंथ, u इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस and v denoted to image distance। बहुत सही। ठीक, ये था मिरर फॉर्मूला। सेटिस्फाइड करो और आपके सामने आंसर। ठीक, अगला कॉन्सेप्ट मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन फंडा क्या है? ठीक है, आपको ये बताऊंगा अभी कि मैग्निफिकेशन फंडा क्या है। मैग्निफिकेशन का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी वस्तु लेंस से अगर उसको देखते हैं तो कितनी बड़ी बनती है, कितनी छोटी बनती है, उसको उस पर क्या असर पड़ता है, उसका कितनी मैग्नीफाइड होती है या डीमैग्नीफाइड होती है, ये सब बातें इसमें देखेंगे। तो उसे देखने के लिए, न्यूमेरिकल निकालने के लिए आपका सीधा साधा फॉर्मूला है, बहुत भोला है बेचारा, m इज इक्वल टू -v/u। ठीक है, m इज मैग्निफिकेशन निकालने के लिए, मैग्निफिकेशन, v आपको पता है इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, और एक और दूसरा फॉर्मूला भी होता है, उसे भी साथ ही साथ बता दूं कि m इज इक्वल टू h1/h2। h1 से कन्फ्यूज होंगे, मैं अच्छी तरीके से बता रहा हूँ। m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। माइनस साइन नहीं है, ध्यान दीजिए, माइनस साइन नहीं है। इमेज हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट। डेफिनेशन इससे बना सकते हैं, डेफिनेशन किसी से भी बना लो, या तो इस फॉर्मूले से बना लो या फिर इस फॉर्मूले से बना लो। इस फॉर्मूले से बनाएंगे, इस फॉर्मूले से अगर बनाते हैं तो द रेशियो ऑफ इमेज हाइट ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। ठीक है, इससे निकालते हैं इमेज रेशियो, द नेगेटिव रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नोन एज मैग्निफिकेशन। बस सीधा साधा फंडा है। ठीक, बहुत सही। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में इस पे न्यूमेरिकल देखेंगे, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल और जितनी भी सब इस यहाँ तक के जितने भी सब न्यूमेरिकल है अगली वीडियो में। ठीक है।